हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईज स्टडी में, जहाँ मैथ सीखना होगा आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। बेटा, एक नई क्लास में हम लोग मिल रहे हैं जो कि क्लास 11th है। अभी अभी आप लोग क्लास 10 से क्लास 11th में आए हो। नई नई क्लास है, नया नया जोश होगा आपके अंदर कि नए नए टॉपिक पढ़ने हैं मुझे। ठीक है, अभी देखो, एक आपके अंदर घबराहट भी होगी कि हमें यहाँ पर चीज़ें सब कुछ नई नई मिल रही हैं। आपने मैथ उठाया होगा, फिजिक्स उठाया होगा, केमिस्ट्री उठाया होगा, हर चीज़ आपको नई मिली होगी। मैंने ये तो क्लास 10th में पढ़ाई नहीं, क्लास जो छोटी क्लासें थी उसमें मैंने पढ़ी नहीं। अब नई क्लास में आए हैं तो ये सब नई चीज़ें आ गई मेरे पास। अब ये हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे नंबर मेरा स्कोर होगा? तो बेटा यहाँ पे क्या है, डरना नहीं है बिल्कुल। क्या? बिल्कुल डरना नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको डेली पढ़ना है। ये आपको जो छुट्टियाँ हो गई हैं ना, छुट्टियों में भी आपको पढ़ना है। छुट्टियों में आप पढ़ोगे तो ये आपका बेस है। किसका बेस है? ये आपका बेस है क्लास 12 का। इसको आप अच्छे से अगर पढ़ोगे तो आपका क्लास 12 तो आपका स्ट्रांग हो गई होगा। साथ में अगर आप देखिए, आपने मैथ ली हुई है, आप इस वीडियो पर आए हो तो आपने मैथ ली होगी। अगर आपने मैथ ली है, इस वीडियो पर आए हो, तो आप किसकी तैयारी करोगे? जेई की तैयारी करोगे, या आपको बीटेक करना होगा, या कुछ भी करना होगा, बीएससी करना होगा, ठीक है, या एनडीए की तैयारी करनी होगी। तो हर जगह आपको मैथ 11th-12 की मिलने वाली है। जब 11th-12 की मैथ मिलनी है तो 11th-12 की मैथ सीरियसली पढ़नी है। सीरियसली कैसे पढ़नी है? सीरियसली ऐसे पढ़नी है कि डरना नहीं है मैथ से। मैथ्स को एक आप समझ लो कि जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो, उसी हिसाब से जैसे कि आप मोबाइल चलाते हो, डेली मोबाइल चलाते हो ना, मोबाइल चलाते हो तो वैसे ही आपको डेली ही मैथ भी पढ़नी है। अगर डेली मैथ पढ़ रहे हो तो जैसे आपने सुना होगा कि एक कहावत है। कहावत क्या है कि पढ़ाई वैसे करनी चाहिए जैसे मैराथन की रेस हो। मैराथन की रेस जैसे कि आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करते रहो। थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे कि आपने मैराथन रेस देखी होगी, उसमें क्या बच्चे क्या करते हैं, लोग थोड़ा थोड़ा दौड़ते हैं ना, धीरे 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 धीरे। जब फाइनल उस पर आते हैं तो अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। स्प्रिंट रेस क्या होती है? स्प्रिंट रेस मतलब एकदम से तेजी से एक राउंड में पूरी रेस खत्म। स्प्रिंट रेस हम लोग को करनी ही नहीं है। हम लोग को क्या करनी है? मैराथन रेस करनी है। मैराथन रेस में क्या होगा, हम लोग को डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। डेली अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना तो क्या होगा, हमारा बेस तो स्ट्रांग होता ही जाएगा, और प्लस हमारी तैयारी किसकी होगी? कंपटीशन की तैयारी भी होगी। तो आज हम चालू करते हैं अपना पहला चैप्टर क्लास 11 में, जो कि क्या है? सेट्स है। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है क्लास 11th का। क्या? सेट। इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? हम लोग क्या जानते हैं बेटा? सेट्स थ्योरी जानते हैं। क्या जानते हैं? सेट्स थ्योरी भी इसको बोलते हैं। तो बेसिकली सेट्स क्या होता है? सेट्स क्या होता है? सेट हम लोग देखो, ये जो सेट है, सेट नाम SET, हम लोग कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में सुनते रहते हैं ना। कहाँ सुनते हैं? आपके पापा आपसे बोलते होंगे क्या बोलते हैं? जैसे कि आप गए पापा के पास, पापा बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हैं, अब खेलने का मन कर रहा है, थोड़ी देर जाके मैं खेल लेता हूँ। तो पापा आपसे क्या बोलते हैं? बेटा जोर का कंटाप पड़ेगा ना कि सेट हो जाओगे। कि जोर का कंटाप मारेंगे तुम्हारे कि तुम सेट हो जाओगे, और चुपचाप जाकर बैठ के पढ़ो जाकर, बोलते हैं। जाते हो दोस्त से मिलने या गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हो ना, बनी गई होंगी, सबकी नहीं बनी होगी, किसी किसी की बनी होगी। जाते हो, उससे पहले क्या करते हो? घर पे क्या करते हो? याद करो। आईने के सामने खड़े हो गए, बाल सेट कर रहे हो ना, बाल सेट कर रहे हो, उसमें भी सेट यूज हो रहा है। तो सेट से क्या है? सेट से जो SET है, इससे हमारा क्या है? डेली सामना होता है। क्या होता है? डेली सामना होता है। डेली हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है सेट। तो वही चीज आज हम पढ़ेंगे, सेट्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सेट। A set is a well defined collection of object। मतलब क्या हुआ बेटा? किसी ऑब्जेक्ट को वेल डिफाइंड तरीके से, मतलब कि जैसे कि मेरे पास 10 एप्पल है, ठीक है, क्या है? 10 एप्पल है मेरे पास। हमें एक टोकरी में एक रखना है, एक जैसे कि फैले हुए हैं, पूरे टेबल में फैले हुए हैं, एक इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है, ठीक। हमें एक टोकरी में रख दिया उठा के, तो वो क्या हो गई? वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमने उसको रख दिया। और हम क्या समझ सकते हैं? और हम समझ सकते हैं कि आप लोग स्कूल से आते हो, कहीं मोजा वहां पड़ा है, कहीं कपड़े वहां पड़े हैं, कहीं बैग वहां पड़ा है, मम्मी क्या करती है? उसको उठाकर सही अपनी अपनी जगह रखती हैं, वेल ऑर्गेनाइज करती हैं आपकी जगह को। इसलिए करती हैं कि अगर आप आगे मतलब अगले दिन स्कूल जाओगे तो आपको इजीली वो चीजें मिल सके। नहीं तो
कहीं मोजा सोफे के नीचे पड़ा है, जूता तो कहीं चला ही गया होगा, कॉपी किताब तो मिलती नहीं है क्योंकि चोरी हो जाती है ना। तो वही चीजें होती हैं, अगर चीजों को वेल ऑर्गेनाइज रखेंगे तो वो चीजें हम लोग को इजीली मिलती रहेंगी। तो वही चीज लिखी है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट whose element are fixed and cannot vary. It means set doesn't change from person to person. जैसे कि हमने बोला कि हमें एक सेट बनाना है, एक सेट हमें बताओ, क्या बताओ कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, एक साल में कितने मंथ होते हैं। तो भैया तुम्हें भी पता है 12 मंथ होते हैं, हमें भी पता है 12 मंथ होते हैं, किसी तीसरे को तो ये तो नहीं पता है ना कि 13 मंथ होते हैं, नहीं होते हैं ना। हमें भी पता है 12 मंथ, तुम्हें भी पता है 12 मंथ। अब जब हम दोनों को यही पता है तो लाइन यही लिखी है कि जो सेट बन रहा है वो पर्सन टू पर्सन सेम रहता है, डिपेंड नहीं करता है। समझ रहे हो? समझ गया ना सेट क्या होता है। अब देखो सेट बेटा बेसिकली दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली दो तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं ये जानते हैं। देखो पहला क्या होता है कि अगर एक हम ए सेट ले देते हैं, क्या ले लेते हैं, इस पे ध्यान रखना ए पर, ये क्या हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ठीक। फिर क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं और ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। उसके अंदर कुछ एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और फिर कर्ली ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये एक मेरा हो गया सेट। ये लिखने के तरीका है। इसका कुछ नाम होता है बेटा, इसका क्या नाम होता है, इसे हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग पढ़ते हैं बेटा, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक मिनट भैया रफ हो जा, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म बेटा? रोस्टर फॉर्म, ठीक। पहला तो ये हो गया कि सेट किस तरीके से हम समझे। सेट अगर हम समझ रहे हैं तो वो हमें कहीं रोस्टर फॉर्म लिखी हुई दिखेगी या फिर हमें लिखा हुआ मिलेगा x टेंस टू x। ये बेटा टेंस टू है, इस पे गौर करना, ये डॉट जरूर लगते हैं, ठीक। x टेंस टू x, ठीक। x इज अ नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है, 1 to 5 तक है, ठीक। अगर ऐसे हम लिख देते हैं तो बेटा इनको हम क्या पढ़ते हैं, इनको हम पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। इन दो तरीकों से सेट को लिखा और पढ़ा जाता है। मतलब कैसे? एक हमारी होती है रोस्टर फॉर्म, दूसरी होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो तरीके हैं हमारे सेट पढ़ने और लिखने के। समझ गए? क्लियर हो गया? चलें आगे, हम क्या दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। एक हमने सेट रोस्टर फॉर्म देख लिया, अब हम एक देख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। बोल रहा है राइट द सेट ए। एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 4 9 16 25 चलता चला जा रहा है, ठीक। इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म बेटा अभी मैंने क्या पढ़ी थी, सेट बिल्डर फॉर्म ने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एक ए सेट तो ऐसे लिखा रहेगा, अंदर x टेंस टू x लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाएगा, 4 का 16, 5 को 25 मिल रहा है। ये हमें दिख रहा है 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का 7 का ऐसे चलता चला जा रहा है। समझ रहे हो? तो अब ये दे दिया गया, ठीक है। अब क्या बोला गया, आगे लिखते हैं
कि नंबर कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 1 से, ठीक, कहां तक, इनफाइनाइट। क्यों कर रहा है इनफाइनाइट तक? क्योंकि मुझे नहीं पता है कहां तक नंबर है, क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 लिख दिया गया है। ये नंबर इनफाइनाइट तक चल रहे हैं, समझ रहे हो? नंबर कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक बिलोंग कर रहा है, ठीक। ये हमारा हो गया बेटा, क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जा रहा है, 1 लाइन का क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। इजिली पढ़ते चलोगे तो क्या होगा, तुम्हें क्लियर होता जाएगा। 7th स्लाइड पे चलते, क्या है अब हम क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सेट, कि सेट कितने तरीके के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। पहला सेट हमारा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को और बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं, एम्प्टी सेट को और हम लोग पढ़ते हैं नल सेट। कौन सा सेट, नल सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट, मतलब एम्प्टी सेट को समझ में आ रहा है, खाली, खाली मतलब खाली, कुछ भी नहीं, ठीक है। नल मतलब कि अगर एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, उसको ऐसे लिखते हैं, या फिर कैसे लिखते हैं, फाई से लिखते हैं। ये फाई का सिंबल है, कौन सा है, फाई। या तो ऐसे लिखते हैं या तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे कतई नहीं लिखते हैं। अगर ऐसे लिख देंगे तो मतलब सेट के अंदर कोई एलिमेंट होगा, समझ में आया? तो ये चीज नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे या तो इसको ऐसे लिखेंगे, समझ गए? एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, वो एम्प्टी सेट। नेक्स्ट कौन सा पार्ट है हमारा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है बेटा, सिंगलटन सेट हमारा होता है जिसके अंदर, सिंगल नाम से कुछ समझ में आ रहा है, सिंगल मतलब अकेला, सिंगल मतलब अकेला। तो क्या है यहाँ पे, सिंगल मतलब अकेला, मतलब उसके अंदर एक सिंगल नंबर हो या सिंगल एलिमेंट हो किसी एक सेट के अंदर। जैसे ये कोई एक्स सेट है, ठीक है, उसके अंदर सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो वही वो क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। मतलब फाइनाइट से मतलब, फाइनाइट बेटा मतलब क्या होता है, जो हम काउंट कर सकें, ठीक है, जो हम सेट को काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट हो गए। और इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल, मतलब कि वो काउंट किया ही नहीं जा सकता, कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर? देखो यही लिखा हुआ है, फाइनाइट सेट आर दोज वन विच आर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनको हम गिन सकते हैं, वो फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट आर दोज नंबर ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, मतलब जो कि जिनके एलिमेंट हम लोग नहीं गिन सकते, तो वो क्या हो जाएंगे, वो इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पे समझते हैं, यहाँ पे तुम्हें पूरा फाइनाइट और इनफाइनाइट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है। पहला क्वेश्चन है कि हमें दिया गया है x-1 x-2, ठीक है, ये हमें दो बना दिए गए, ठीक। यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, क्या x की वैल्यू मिल जाएगी, एक x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक मिल जाएगी 1 और एक मिल जाएगी 2, मिल जाएगी ना। अब यही दो वैल्यू बन रही है, एक 1 बन रही है, एक 2 बन रही है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, ये कौन सा सेट हो गया बेटा, ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट। कौन सा सेट, फाइनाइट सेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x² = 4, x² = 4 मतलब कि अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पे लिख दे कि x के अंदर एक सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट, हम लोग ने क्या पढ़ा था, सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो सिंगल, यहाँ भी तो हम नंबर गिन पा रहे हैं ना, अगर जब हम गिन पा रहे हैं तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। कौन सा सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा फाइनाइट सेट, ठीक। अब देखो तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, 2x - 1 = 0, 2x - 1 = 0। देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2x - 1 = 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा, ठीक, x की वैल्यू 1/2। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, x से बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। यहाँ पे तो भाई ये कौन सा नंबर आ जा रहा है,
ये नेचुरल नंबर है क्या? ये नेचुरल नंबर है? ये नेचुरल नंबर नहीं, ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो यहाँ पे नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर 5 एलिमेंट होगा, मतलब नल सेट है। नल सेट है तो अगर ये तो हम लोग गिन सकते हैं कि ये नल सेट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये फाइनाइट सेट है। समझ रहे हो? ये हम गिन सकते हैं फाइनाइट सेट है, ठीक, गिन सकते हैं ना। तो अब इसके बाद देखो अगला 4th क्वेश्चन, x टेंड्स टू x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर जो है n, x इज अ प्राइम। बोला तो गया है कि x इज अ प्राइम, लेकिन बताया नहीं गया है कहां तक है। तो अगर नहीं बताया गया है तो वो तो भैया चलता चला जाएगा ना, कहां तक, अगर हम तक 100 बोला जाता तो हम निकाल लेते, बता देते, लेकिन यहाँ पे 100 तो बोला ही नहीं जा रहा है, यहाँ तो बोला प्राइम होना चाहिए। और कहां तक प्राइम है हम कैसे बताएं? तो अगर हम जब नहीं बता पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि नंबर चलता चला जा रहा है। जब चलता चला जा रहा है तो ये कौन सा सेट हो जाएगा बेटा? ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, x टेंड्स टू x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ ऑड, मतलब कि x एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो ऑड नंबर बेटा कहां तक है? हमें क्या पता कहां तक है, वो तो इनफाइनाइट तक है। जब इनफाइनाइट तक है तो हम क्या बताएंगे, हम ये नंबर कहां तक जा रहा है? ये नंबर बेटा चलता चला जा रहा है, कहां तक हमें नहीं पता। अगर नहीं पता तो अब जब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये बेटा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। देखो अगला सेट है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? देखो इक्वल सेट हम मान ले कि देखो यहां पे देखो लिखा हुआ है एक x सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है, जो कि 1 है 2 है 3 है 4 है। एक हमारे पास y सेट है जिसके अंदर 4 3 2 और 1 है, और हमसे पूछा जा रहा है कि x y के इक्वल है, क्या x y के इक्वल है। अब यहां देखो 1 भी है, यहां देखो 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे देखो है, यहां पे 3 है, हाँ यहां भी है, यहां 4 है, यहां भी है। भैया चारों एलिमेंट उसमें भी हैं, वही सेम 4 एलिमेंट y में भी हैं। जब ऐसा हो रहा है तो x इक्वल टू y हो रहा है, समझ रहे हो। ये मैटर नहीं करता कि उसका प्लेस क्या है, यहाँ पे 1 रखा है यहाँ पे 4 रखा है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, कहीं पे भी लिखा हो लेकिन 1 हो। अगर ऐसा होता हुआ आपको दिख रहा है, चारों एलिमेंट यहाँ है और यहाँ भी हो रहे हैं, तो वो सेट कौन से सेट हो जाएंगे? वो इक्वल सेट हो जाएंगे। समझ गए? क्लियर हो गया। अगला सेट हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा नहीं है तो हम इसको बता देते हैं। एक हमारा सेट होता है बेटा, एक हमारा सेट होता है जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ये सेट कौन सा होता है? ये सेट कौन सा सेट होता है पता है? पता है? ये सेट देखो, जैसे कि हमारे पास एक ए सेट है जिसमें ए बी सी डी है, ठीक। एक हमारे पास बी सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 ये एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या ए बी के इक्विवेलेंट होगा? होगा? जी हाँ होगा। क्यों होगा? यहां पे ये मैटर नहीं करता इक्विवेलेंट में कि हमारा सेम होना चाहिए, कि अगर यहां पे ए है तो यहां भी ए हो, मैटर नहीं करता। अगर यह मैटर ये करता है कि इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है और इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा? ये इक्विवेलेंट सेट होगा।
और इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ये हमारा इक्वल सेट का हो जाता है, इसको हम लिखते हैं ऐसे, n ब्रैकेट में a लिख देंगे और n इक्वल टू b लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। अगर ऐसा होता हमें दिखता है तो वो हमारा कौन सा सेट हो जाता है, इक्विवेलेंट सेट हो जाता है। इतना हम लोग ने यहाँ पे पढ़ लिया इस वीडियो में। अब अगली वीडियो में इसके कुछ हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार टॉपिक है, सबसेट जिसको हम बोलते हैं, सबसेट पढ़ेंगे। वहां पे आपको इस सेट्स के बारे में पूरा क्लियर हो जाएगा और यहाँ वहीं पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके आगे चलेंगे। पहले आप लोग इतना वीडियो देखो, इसको समझो अच्छे से, इसको प्यार दो वीडियो को। थैंक यू।